ऐसे स्पेकुलेशंस है कि राहुल गांधी बीजेपी के एजेंट है। जहां लीडर ऑफ ऑपोजिशन का काम होता है पार्टी इन पावर को चैलेंज करना, बट यहां तो डिस्गाइजली अपनी ही पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। कांग्रेस और कई इंडिया अलायंस की पार्टीज बिहार में हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ है और यहां राहुल गांधी इलेक्टोरल रोल में एनॉमलीज गिनाकर चोरी से बीजेपी को और मजबूर कर रहे हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में हो। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इट्स अ लार्ज स्केल एक्सरसाइज एम टू update the voter list by verifying the citizenship, identity and residence status of all registered voters to ensure clean and accurate electoral rolls. राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पे एलिगेशंस लगाए कि इलेक्टोरल रोल में डिस्क्रिपेंसीज एंड एनॉमलीज है और पूरे देश में कांग्रेस का पीआर चालू हो गया एंड फिर मॉन्गरिंग स्टार्ट हो गई। पहली बात, clerical errors or paperwork noise or discrepancies in the roll isn't evidence of mass fraud. I'll tell you why and how this won't lead to a mass fraud. By law, section 46 of RP Act 1951, Rule 13 of Conduct Rules 1961, each candidate can station one polling agent plus two relievers at each polling booth. मतलब कि हर एक पार्टी के कैंडिडेट को लॉ ने पावर दी है कि वो अपना एजेंट खुद से चुनकर पोलिंग बूथ के अंदर बिठा सकता है, चेक करने के लिए कि कहीं कोई 2 बार वोट करने या नकली आइडेंटिटी या फ्रॉड तरीके से वोट तो नहीं कर रहा। और रूल ये भी कहता है कि अगर पोलिंग एजेंट यानी पार्टी के ही चुने गए इंसान को शक हो कि कोई धांधली कर रहा है तो वो उसी वक्त चैलेंज कर सकता है। एंड अगर मान भी लो कि 2 मिनट के लिए कि कोई फ्रॉड भी हुआ, कम से कम कोई एक तो केस होता जो पार्टी द्वारा चुने गए पोलिंग एजेंट की तरफ से ऑब्जेक्शन या चैलेंज करने का कि कोई फ्रॉड हो रहा है वो तो होता। जबकि हैंडबुक फॉर पोलिंग एजेंट में मैंडेट किया गया है कि पोलिंग एजेंट्स को डिक्लेरेशन साइन करना होता है लास्ट में कि सारा प्रोसेस फ्री एंड फेयर तरीके से हुआ है कि नहीं। तो जब अगर कोई फ्रॉड होता तो पार्टी का ही चुना गया एजेंट सबसे पहले शोर करता। और मान भी लो कि किसी के पास 2 वोटर कार्ड है अलग अलग, मैं ये भी नहीं कह रहा कि पोलिंग शीट में 2 बार जिक्र है वोटर का, मैं कह रहा हूं कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो भी हो जाए कि 2 अलग अलग वोटर कार्ड है एक ही इंसान के, तो भी कैसे फ्रॉड हो सकता है? क्योंकि उंगली में लगाई हुई इंडेलिबल इंक चेक होती है फॉर द सेम रीजन, और वो भी पार्टी के इलेक्ट किए हुए पोलिंग एजेंट्स के सामने। और रही बात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, बीजेपी चाहती है कि कोई और भी ज्यादा ऊंचे दर्जे का फ्रॉड ना हो इलेक्टोरल रोल में, जैसे किसी नॉन सिटीजन यानी इलीगली आए हुए रोहिंग्याज एंड ऑल जिन्हें एलिजिबली वोटर कार्ड्स बांटे गए हैं कई पार्टियों के द्वारा, उन्हें साफ किया जाए। पर आयरनी देखो, कांग्रेस खुद ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ है, शायद खुद ही नहीं चाहती कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। बाकी आप समझदार हैं।